नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? मैकेनिज्म क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग से कौन सी पोजीशन पे जाके चिपकेगा, ऑर्थो, मेटा या पैरा? इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आज आपको इसी वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आप सभी अपनी नोटबुक निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि टॉपिक हो चुका है स्टार्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले सीखेंगे लिटरल मीनिंग इसका। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फिलिक का अर्थ होता है लविंग और अट्रैक्टिव। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है रिप्लेस करना। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आएगी और दूसरे एटम को उसकी जगह से हटा देगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। और ये रिएक्ट किससे करेगा? रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होती है, उनके नाम में जो सफिक्स यूज होता है दैट इज ईएम। ईएम। तो अब सभी के नाम देखते हैं क्या क्या हैं। नाइट्रोनियम आयन, दिस इज नाइट्रोनियम आयन। दूसरी स्पीशीज ब्रोमोनियम आयन। तीसरी स्पीशीज कार्बोनियम आयन। चौथी स्पीशीज असाइलियम आयन। असाइलियम आयन। और पांचवी स्पीशीज कार्बीन। छठी स्पीशीज नाइट्रीन, दिस इज कार्बिन एंड कंप्लीट नेम इज डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, तो एक एक करके इन सारी स्पीशीज को हम देखेंगे, ये फॉर्म कैसे होती हैं और इनकी रिएक्शन कैसे होती है और उस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाइट्रेशन से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाइट्रेशन की मैकेनिज्म। नाइट्रेशन, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है दैट इज नाइट्रोनियम आयन। अब ये फॉर्म होता है कैसे? दो चीजों के रिएक्ट होने से, H2SO4 प्लस HNO3, जिससे हमें मिल जाता है नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो बेसिकली दो स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, और दूसरे स्टेप में अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल होता है। इस प्रकार दो स्टेप में होती है। तो अब हम पहला स्टेप सीख रहे हैं, हाउ इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरेटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन की मैकेनिज्म। तो नाइट्रेशन के मैकेनिज्म से पहले आपको यह पता होना चाहिए ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है नाइट्रेशन की। देखो, अब यहां पे मैं बहुत सिंपल मोइटी लेने वाला हूं। बेंजीन लेने वाले हैं
या बेंजीन नहीं, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले लेते हैं। चलो मैं मिथाइल बेंजीन ले लेता हूँ, ठीक है। अब मिथाइल बेंजीन में H2SO4 प्लस HNO3 डालेंगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? इट इज़, ये आपका मिथाइल है और ये बन गया यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रो टॉलुइन, और दूसरा जो बनने वाला है वो पैरानाइट्रो टॉलुइन बनने वाला है। और ये तब होगा जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सनट्रेटेड लेते हैं इसी चीज़ को तो आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन बनेगा, ठीक है। अगर आप कॉन्सनट्रेटेड लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, what will be the product? Product is 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ठीक है, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम है और ये ऊपर वाला इसका कॉमन नेम है, ओके। तो अब हम इस ओवरऑल रिएक्शन के बाद दोनों स्टेप सीखते हैं। नाइट्रेशन के मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है नाइट्रिक एसिड की प्रोटोनेशन से स्टार्ट, और नाइट्रिक एसिड की जो प्रोटोनेशन है उसमें सबसे पहले ये जो OH है ये रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन पिक करेगा ये सल्फ्यूरिक एसिड से, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको O नेगेटिव चार्ज नाइट्रो के साथ OH यहाँ पॉजिटिव, और साइड प्रोडक्ट में क्या निकल गया? प्लस HSO4 नेगेटिव। इसको भूल जाओ, मुद्दे की बात ये है, ये तो आपको नाइट्रोनियम आयन बनाएगा। तो अब क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे इस तरीके से पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाटर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम, और एनी मोइटी विच इज चार्ज्ड इट वांट्स टू बी न्यूट्रल। तो इस वजह से ड्राइविंग फोर्स इसकी ये थी, तो माइनस वाटर हो गया यहाँ से, और यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज पहले से ही लिख दिया है। डबल बॉन्ड वो पहले वाला है, ये नया वाला डबल बॉन्ड है, इसको हमने बोला नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। यही है आपका इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, ओके। अब नंबर 2 इज अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ओके। अब क्या होगा? आपके पास मिथाइल बेंजीन है, आपके पास फर्स्ट स्टेप में जो बना है नाइट्रोनियम आयन वो भी है, ठीक है। अब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होके क्या करेगा? नाइट्रोनियम आयन के साथ जुड़ेगा, ड्राइविंग फोर्सेस,
नाइट्रोनियम आयन की नाइट्रोजन पे पॉजिटिवली चार्ज है और ये एक रिएक्टिव स्पीशीज है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो इस वजह से ये प्रक्रिया हो रही है और इसमें मेजर प्रोडक्ट पैरा सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोटोल्यूइन बनता है। तो इसलिए पैरा वाले की ही मैकेनिज्म हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन बना और इधर आपको नाइट्रोनियम आयन मिल गई। ठीक है, जब ये ऐसे अटैक हुआ था तो अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो आपके पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इसके बाद होती है, क्या होगी, एरोमेटाइजेशन। ये रही आपकी एरोमेटाइजेशन, जिसमें H पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएगी और आपको मिल जाएगा पैरा सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है, अब सेम ही चीज़ होने वाली है किसके साथ, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की मैकेनिज्म। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोटोल्यूइन भी उसी तरीके से बनेगा। अब अटैक किस पे होगा, इस तरीके से होने वाला है नाइट्रोनियम आयन पे। ठीक है, और ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड के लिए बस यहाँ से अटैक करवा दो, उसके बाद एरोमेटाइजेशन करवा दो। मेन मुद्दा था नाइट्रोनियम आयन बनती कैसे है, तो ये आपने सीख लिया, एरोज की मूवमेंट सीख ली प्रॉपर। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी आवर नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल। हमारा सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है जो बनने वाला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। ये जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बनने वाला है, उसकी ओवरऑल रिएक्शन ये रही। होने क्या वाला है इसमें, आप यहां भी, यहां मैं फिनॉल लूंगा, तो फिनॉल लेके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा रहे हैं, जिसमें आपके पास AlCl3 है। दिस इज योर ल्यूविस एसिड, और ये जो ल्यूविस एसिड है ये आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इस ल्यूविस एसिड के साथ मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे Cl इस प्रकार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बना देगा, अरे यहाँ तो हम मैकेनिज्म करने लग गए। ओके, मैकेनिज्म बाद में करेंगे, अभी मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूँ। तो ये आपको मिलेगा पैरा सब्सटीट्यूटेड मिथाइल प्लस ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिले हैं, पैरा सब्सटीट्यूटेड और ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड मिथाइल। 1,4 रिलेशन होता है तो पैरा बोलते हैं, 1,2 रिलेशन होता है तो ऑर्थो बोलते हैं। ये मेजर बनेगा क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंडरेंस कम होती है, और दूसरा वाला माइनर बनता है। तो हम जो मैकेनिज्म करेंगे उसमें हम मेजर प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्टेप नंबर 1 इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उसमें क्या होने वाला है, आपने मिथाइल क्लोराइड लिया और इस मिथाइल क्लोराइड को
AlCl3 के साथ रिएक्ट करवा दिया, जो कि है ल्यूइस एसिड। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिस वजह से Cl पे आ गया पॉजिटिव। ये रही इसकी ड्राइविंग फोर्स और CH3 पॉजिटिव बन गया। ड्राइविंग फोर्स मीन्स हर एक चार्ज्ड स्पीशीज न्यूट्रल होना चाहती है, तो ये थी इसकी ड्राइविंग फोर्स। ये रहा आपका AlCl4 नेगेटिव। और जब हम पानी से रिएक्शन क्विंच करते हैं आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, HCl एक्सेट्रा मिलता है। दिस इज नॉट आवर फोकस। आवर फोकस इज दिस कार्बोनियम आयन। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, वी कॉल इट कार्बोनियम आयन या मिथाइल कार्बोकेशन और कटायन, ठीक है, जो मर्जी बोलिए। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 और 2। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा? तो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है? लेट्स सी। इट इज अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें होने क्या वाला है? बहुत सरल सी चीज़ होने वाली है। फिनॉल आएगा, अटैक करेगा मिथाइल कार्बोकटायन पे। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, फिर मूव करेंगे, फिर इस तरीके से अटैक कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, इस वजह से ऐसा हुआ। अब ये बॉन्ड्स को प्रॉपरली बना लो। जिस तरफ तुमने एरो दिखाई है वहाँ वहाँ बॉन्ड चिपका दो और आपको मिल जाएगा इस प्रकार की मोइटी। अब क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है, ये जो दिख रहा है जिसको मैंने सर्कल किया है, इसका जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ये बन जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड नया। तो जब यहाँ पाई बॉन्ड बन गया तो अगला टूटेगा, यहाँ बनाया तो अगला टूटेगा। टूट फूट क्यों हो रही है? क्योंकि हर एक चार्ज स्पीशीज चाहती है न्यूट्रल होना, इस वजह से टूट फूट हो रही है। तो ये -H पॉजिटिव एंड दिस इज योर एरोमेटाइजेशन। तो आपको मिल गया इस प्रकार की मोइटी, ठीक है। एंड योर होमवर्क इज टू मेक ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल से जो हमें मिला है, यानी इसको बोलते हैं 4-मिथाइल फिनॉल, ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? 4-मिथाइल बेंजेनॉल, ठीक है। अब ये जो चीज़ बनी है, या IUPAC नेम था, ये इसका कॉमन नेम है, ओके। तो अब आपको क्या करना है? ट्राई कीजिए इसी चीज़ को इस प्रकार, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मैकेनिज्म एंड generating electrophile in the next mechanism. So let's start. चलते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन प्लस मैकेनिज्म पे, जिसमें आप कार्बिन बनाएंगे और उस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में होने क्या वाला है? यहाँ मैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग लूँगा, मैंने यहाँ पे फिनॉल ले लिया। अब इस फिनॉल की रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूँ क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस KOH के साथ, और इससे आप बना सकते हैं ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड प्लस पैरा सैलिसल्डिहाइड। ओके, तो ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड ये रहा आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके, दिस इज
पैरा। ओके, तो अब क्या होने वाला है, अब ये स्टेप, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होने वाली है, और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो होगा कैसे, वो इस प्रकार होगा। आपके पास CHCl3 है, ये रहा आपका CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जिसको सुंघा के चोर बच्चे चोरी करके ले जाते हैं। तो ये आपको मिली OH नेगेटिव आयन जो कि है KOH से। अब इस OH नेगेटिव आयन ने इस H को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन Cl लगे हैं, और ये जो तीन Cl हैं ये इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको बना देते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। अब ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है इसको निकाल लिया गया, किसने निकाल लिया, KOH ने निकाल लिया। तो अब मिलने क्या वाला है, हमें मिलने वाला है डाइक्लोरोकार्बन। कैसे बनेगा डाइक्लोरोकार्बन, ये Cl भी रिमूव होगा यहाँ से। तो आपके पास यहाँ पे 3 Cl की बजाय 2 Cl आ गए, और यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, क्योंकि इस पे पहले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। देखो OH नेगेटिव आया, OH नेगेटिव ने H को उठा लिया, H को उठाने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो दूसरा ब्रेक होगा, ये नियम है मैकेनिज्म का। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब इस कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको Cl नेगेटिव अपने साथ उड़ा के ले गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जाना नेगेटिव चार्ज जाना ही होता है। तो Cl नेगेटिव यहाँ से आयन निकली है, एक तो वाटर निकला है और दूसरी Cl नेगेटिव आयन निकली है जो बाद में HCl के फॉर्म में निकलती है। ओके, जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे तब HCl फॉर्म में निकलेगी। ओके, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बन। और ये जो डाइक्लोरोकार्बन है ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये रहा इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ये रेस यहाँ पे शेड हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 हो गए, यहाँ पे 2 और, जो मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पीशीज है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में अटैक होगा इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पीशीज पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पीशीज है यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। ले लो स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव। To the second step, which is attack on electrophile। अब क्या होगा, देखो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। ये आएगा आपका फिनॉल, और एक और बात, यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड सैलिसल्डिहाइड बना था, उसमें ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एल्डिहाइड इज माइनर एंड पैरा सब्सटीट्यूटेड एल्डिहाइड वाज मेजर। ऑर्थो वाला और पैरा वाला, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे पैरा सब्सटीट्यूटेड सैलिसल्डिहाइड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो मेजर बना है।
और दूसरा भी बना सकते हैं मैकेनिज्म, उसकी भी लिख सकते हैं, वो सिमिलर ही रहेगी, लेकिन मैं पैरा की लिखूंगा। तो इस प्रकार ये होने वाला है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले ये जो OH है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे फॉरवर्ड करेगा, जिस वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे फॉरवर्ड हो गए। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे अटैक कर देंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, इससे क्या होगा, वापस से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो वापस से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आगे, तो जहाँ जहाँ बॉन्ड बनाना है, जहाँ जहाँ एरो गई है वहाँ नया बॉन्ड बन रहा है। और क्यों अगली एरो मूव हुई है, क्योंकि पुराना बॉन्ड टूटेगा तभी नया बॉन्ड बनेगा, या पुराना बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा तभी पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे C के साथ एक Cl पहले से है, दूसरा Cl पहले से है। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से था इसके पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर भी आ गया, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाटर से या एसिडिक मीडियम से जब हम रिएक्शन थोड़ी बहुत क्विंच करते हैं तब ये H पॉजिटिव पकड़ लेगा। अब ये जो H पॉजिटिव पकड़ लेगा उससे क्या होने वाला है, ये H पॉजिटिव कहाँ आएगा, फ्रॉम एसिड, कोई भी एसिड या वाटर से, एसिडिक मीडियम में एक्वस एसिड जो हम लेंगे उससे आएगा। ओके, तो अब क्या होने वाला है, बहुत सरल सी चीज़ होने वाली है, अब बहुत सरल चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे आपके पास पहले से ही H है, कार्बन के साथ H जुड़ चुका है, Cl आ चुके हैं। जब आपने इसमें पानी डाला था तब पानी डालते टाइम पे ये जो Cl है, अब मान लो आपने वाटर डाला तो वाटर में क्या है, H2O है बेसिकली। अब हो क्या रहा है, ये Cl को भी रिप्लेस कर रहे हैं साथ में। तो ये एक Cl ऐसे निकला और सिमिलरली दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया, उसने दूसरे Cl को भी इसी प्रकार निकाल दिया। कार्बन पर अटैक होगा और ये Cl भी निकल जाएगा, ठीक है। ये होगा सीक्वेंस में होगा, लेकिन मैंने एक साथ ही दिखा दिया है, तो आपको सीक्वेंस में दिखाना होगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा OH और OH। पहले तो मिलेगा आपको इस प्रकार वाटर के साथ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अब ये धीरे धीरे ये H पॉजिटिव आयन्स निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको स्टेबल करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज को तो न्यूट्रल होना है ना, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन्स यहाँ से रिमूव होंगे और व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस मोइटी। तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन पहले से ही है, अब दो OH लग गए हैं इसके साथ। अब क्या होने वाला है, अब होने वाला है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। अब एक और वाटर निकलेगा, इसको ज़रा गौर से देखना। ये जो दो OH है ना, जहाँ पे भी दो OH है वाटर निकाल दो, जहाँ पे भी दो OH दिखें इस प्रकार करके वाटर निकाल दो। मैकेनिज्म का बहुत फेमस रूल है ये। दो OH वाली स्पीशीज़, दो H वाला कार्बन स्टेबल स्पीशीज़ नहीं होती है। ओके, तो अब हमें मिल चुका है एल्डिहाइड, जो कि है इस प्रकार। ओके, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा, ये रहा एल्डिहाइड, ये इसके पास H पहले से ही था, ये रहा आपके पास O पॉजिटिव वाली आयन। अब होने क्या वाला है, अब नेक्स्ट स्टेप इज एरोमेटाइजेशन। मैं यहीं पे बीच में लिख देता हूँ, यहीं पे ऐड कर देता हूँ, नई स्लाइड पे नहीं जाएंगे। एरोमेटाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो H है ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये क्योंकि यहाँ बॉन्ड बना रहा है तो ये आगे मूव करेगा। जब ये आगे मूव करेगा तो ये O के पॉजिटिव चार्ज को बना देगा न्यूट्रल, और हमें मिल जाएगी ये मोइटी, ठीक है।
जिसको हम बोलेंगे पैरासेलेनियम। इलेक्ट्रोफाइल पे चलते हैं, जिसका नाम हमने क्या देखा था, एसाइलिनियम आयन, एसाइलिनियम आयन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, फ्रीडल क्राफ्ट। असाइलेशन में बनने वाला असाइलिनियम आयन। तो सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन क्या है हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन इज, आपने लिया फिनॉल, फिनॉल ही ले लेंगे, ठीक है। अब फिनॉल की आपने रिएक्शन करवाई CH3COCl प्लस AlCl3 के साथ, और आपको मिल गया ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्लस पैरा सब्सटीट्यूटेड फिनॉल, ठीक है। ओके, तो नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा 4-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अब अगर आपको पूछा जाए इसका IUPAC नेम क्या होगा, बता पाएंगे आप? चलो ट्राई करते हैं। तो देखो, फर्स्ट सेकंड, ये 2 कार्बन की चेन हो गई, और जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं वो बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट बना है ये कौन सी पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है जो कि चौथी पोजीशन पे है, जिसमें मैंने बिंदी लगाई, जिस कार्बन पे जस्ट मैंने अभी बिंदी लगाई। तो ये हो गया, कौन सी पोजीशन पे है ये, अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखेंगे 1-, 2-, 3- और 4-। तो 4- पे है हाइड्रोक्सी, और ये खुद है फिनाइल, तो 1,4- हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेन 1-ओन, ठीक है। ये हो गया इसका IUPAC नेम, और ये आपका होमवर्क जो कि इसी के जैसा होगा, बस 1 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 4- की जगह यहाँ पे क्या आएगा वो आप देख लेना। ओके, टेक इट स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन टू द मैकेनिज्म। पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या है, ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप सीखेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन सीखेंगे आप, और उसके लिए आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड, दोनों ही नाम पता होने चाहिए आपको, इथेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। अब हमने AlCl3 के साथ रिएक्शन की है जो कि है ल्यूइस एसिड, एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आपको पहले भी बताया है। अब होने क्या वाला है, अब Cl के इलेक्ट्रॉन AlCl3 की तरफ बढ़ेंगे, जो हमने एरो से शो किया है, और आपको मिल जाएगा इस प्रकार AlCl3 जुड़ा हुआ थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके बाद 2 लोन पेयर रह गए। अब ये क्योंकि इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको ऐसे लेके निकलेगा, ठीक है। अब आपको मिल जाएगा CH3CO पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। ये जो आपको मिला है इसको बोलते हैं असाइलिनियम आयन, ठीक है। अब आपको पता है ये वाटर के साथ बाद में जब क्विंच करेंगे रिएक्शन को तो वाटर के साथ मिलके
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बनाएगा। बैलेंसिंग में हम घुसेंगे नहीं। दिस इज योर साइड प्रोडक्ट्स। द मेन प्रोडक्ट इज हियर विच इज इलेक्ट्रोफाइल, जो कि बन गया है। अब चलते हैं इसके स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि होने वाला है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें क्या होने वाला है, देखो ये रहा आपका फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन होने वाली है CH3CO पॉजिटिव के साथ। ठीक है, इसमें भी क्या होगी, इसमें ये इस तरीके से एरोज मूव करनी है, पैरा पोजीशन से अटैक करना है, बिकॉज मैकेनिज्म हम मेजर प्रोडक्ट की दिखा रहे हैं। ऑर्थो से भी कर सकते थे अटैक, फिर डायरेक्ट यहाँ से हो जाता। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ मिल गया है इस प्रकार OH पॉजिटिव, और बन गए हैं यहाँ 2 डबल बॉन्ड, और यहाँ हाइड्रोजन पहले से था, COCH3 चिपक गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, बड़ा सरल सा स्टेप है, दैट इज एरोमेटाइजेशन। और इस एरोमेटाइजेशन में ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ये आगे बॉन्ड बनेगा, और ये ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल। तो इसकी ड्राइविंग फोर्स थी ऑक्सीजन का न्यूट्रल होना। एरोमेटाइजेशन इस वजह से हुआ। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑर्थो वाले की जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। ऑर्थो के लिए अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलो ये गया यहाँ पे, और ये अटैक होगा किस पे, CO पॉजिटिव पे। ठीक है, ये आपको मैंने हिंट दे दिया, इसको कंप्लीट करके एंजॉय कीजिए, ये आपका होमवर्क है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में हमने सारी प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट कर लिए हैं। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो हमने इंक्लूड नहीं किया दैट इज़ नाइट्रीन, ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।